Okay. Okay, guys. I hope you guys are able to see my screen. Okay. ओके सो गाइज गुड इवनिंग ऑल। और आज से हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के ऊपर। और सबसे पहले मुझे इसे फुल फुल स्क्रीन मोड पे कर लेता हूँ जिससे कि आपको ओके। सो तो आज से हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या है, क्यों सीखना चाहिए, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में, और जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको किस तरह से इसके बेस पे जो काम आने वाला है उसके लिए हमें क्या क्या सीखने वाले हैं, इसे कैसे लोकल पे चलाना है, इंस्टॉलेशन देखना है एंड ऑल दोज थिंग। ठीक है। और ड्यूरिंग दी क्लास अगर आपको कोई भी डाउट्स है या जो भी है, यू कैन पुट देम इनटू अ चैट ग्रुप। आपको आपके लिए यहाँ पे एक चैट है, राइट। यहाँ पे आप अपना जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे पुट करिए, वी विल डिस्कस दैट। ओके। तो डेटाबेस के बारे में हम समझेंगे। और डेटाबेस बिफोर गोइंग टू दैट, ठीक है, और हम सीखने वाले हैं माइस्क्ल के ऊपर। तो उसके पहले मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस क्या है। तो जब भी हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं और हम इसे जान रहे हैं या इसके पहले हमने इसको सीखा नहीं, तो क्या हम इसे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आई एम कमिंग टू दिस स्लाइड लेटर। ठीक है। Just give me 1 second. Give me 1 second. ओके। तो सबसे पहले एक जरूरी बात है कि जब भी हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, राइट, तो डेटाबेस जब भी हम सीख रहे हैं या कोई भी डेटाबेस हम सीखेंगे फ्यूचर में, आगे बहुत सारे हम एडवांस टॉपिक भी सीखने वाले हैं। तो डेटाबेस है क्या, और डीबीएमएस, राइट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम सीखने वाले हैं। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं, मैनेज करते हैं, और उसके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है। अगर मैं पेंट में जस्ट आई एम शोइंग वन डायग्राम। तो जो भी आप काम कर रहे हो, लेट सपोज आप किसी भी कंपनी का डेटा यूज कर रहे हो, जैसे कि आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, या फिर आप मेटा, या आपने आधार एप्लीकेशन गवर्नमेंट का यूज किया होगा। ऐसे बहुत सारा डेटा हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम ये यूजर से विद द हेल्प ऑफ अलग अलग हम एप्लीकेशन के हेल्प से इन्हें यूज कर रहे होते हैं। और ये जो हमारा एप्लीकेशन है, राइट, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है। जैसे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो सकती है, और या फिर कोई गवर्नमेंट पोर्टल हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है। तो जैसे आप लोग मेटा के बारे में आपने सुना होगा, राइट, या फिर आपने अमेजोन वेबसाइट आपने देखा होगा, राइट। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपने कहीं ना कहीं यूज किए हैं। तो जब भी आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, वट एवर दी अकाउंट आप जब भी क्रिएट करते हो, तो वो अकाउंट की जो भी डिटेल आप, जैसे कि यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, राइट, आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन किया, लेट सपोज www.gmail, ठीक है, gmail.com। ठीक है। अब इस पोर्टल पे जाके या इस वेबसाइट पे जाके आपने जब अकाउंट क्रिएट करते हो, जैसे कि आपने अपना नेम, एज, ईमेल आईडी आपने बनाया,
या फिर आपने पासवर्ड रखा, अपने एड्रेस दिया एंड ऑल दोस थिंग, राइट। तो जो भी कंपनी में आपका, किसी भी कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें कि हमने जीमेल पे अकाउंट बनाया, तो जीमेल क्या कर रहा है, उस डेटा को स्टोर करता है। स्टोर क्यों करता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये अब मेरा क्या है, स्टोरेज है। जैसे कि मेरा ये डेटाबेस है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सारे यूजर को क्या कर रहा हूँ, जो भी डेटा मेरे यहाँ पे आएगा, रजिस्टर होगा या कोई लॉग इन करेगा, राइट, उनके लिए ये क्या रहेगा, डेटाबेस है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल दिस इज द अकाउंट, ठीक है, ये एक यूजर ने क्या किया, डेटा बनाया, और ये वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे कि आपने जीमेल पे या फिर याहू पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पे आपने अकाउंट बनाया होगा। तो जैसे आप कोई भी अकाउंट पे काम कर रहे हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कोई बंदा मोबाइल से यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप से यूज कर रहा है, कोई कंपनी के सिस्टम से यूज कर रहा है, स्मार्टफोन, टैब, ठीक है, बहुत तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कोई वेब एप्लीकेशन से यूज कर रहा है, कोई बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन से यूज कर रहा है, मल्टीपल चांसेस है, ठीक है। तो ये जो भी यूजर है, ठीक है, किसी भी कंपनी में आप जाओगे, भले ही हमने अभी तक डेटाबेस के बारे में कभी कभी भी बात नहीं की हो, या आप लोगों ने फर्स्ट टाइम डेटाबेस के बारे में सुन रहे हो कि ये क्या चीज है, तो डेटाबेस जब भी हम मतलब हमें पता है या नहीं है, फिर भी हम इनडायरेक्टली इसे कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने एसबीआई में अपना अकाउंट होगा बैंक में, या फिर आपने आधार कार्ड तो सबका ओपन हुआ ही होगा, राइट। तो जब भी हम ये स्टोर कर रहे हैं, तो हर कंपनी, हर पोर्टल क्या कर रहा है, उसे स्टोर कर रहा है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम जिसे यूज, मतलब हमने सीखा है या नहीं सीखा है, ये हमारे लिए क्या होता है, हम इसको कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम किसी भी वेबसाइट की बात कर ले, जैसे कि आप Amazon.com की बात करो, या फिर आप फ्लिपकार्ट की बात करो, ऐसे बहुत सारे आपके मिल जाएंगे वो, जहाँ पे आप डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो अब ये डेटाबेस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आप सबने देखा होगा कि आपने लॉगिन करते हो, राइट। जैसे आप जीमेल पे लॉगिन कर रहे हो या फिर आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो, आप अपना यूजर नेम देते हो और अपना पासवर्ड देते हो, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो। तो ये भी जब भी आप इंटरेक्शन कर रहे हो, तो ये जो भी एप्लीकेशन है, राइट, इस एप्लीकेशन पे आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने लॉगिन किया, ठीक है, दिस इज द लॉगिन, और ये आपका, यहाँ पे आप जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड लगाते हो, राइट। तो जब भी आपने यूजर नेम पासवर्ड लगाया, तो ये क्या करता है, जो आपको वेबसाइट दिख रहा है या फिर आपने कोई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन यूज किया है, ये क्या कर रहा है, ये एक जस्ट इंटरफेस है, बट वो बैकएंड में क्या करता है, डेटाबेस में इंटरेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरा ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पे पुट किया और मैंने लॉगिन पे बटन क्लिक किया, तो ये इंटरफेस क्या करता है, इस डिटेल को कैच कैच करता है, और पीछे जाके वो एक्चुअल में क्या करता है, डेटाबेस में जाके चेक करता है, किसी भी कंपनी का हो, बट वो चेक करता है कि मेरे डेटाबेस में जो भी ये रिक्वेस्ट आया है, ये मेरे डेटाबेस के अंदर ऐसा रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर है, तो वो उसके अप्रोप्रिएट डेटा आपको दिखाएगा। जैसे कि आपने व्हाट्सअप आपने लॉगिन किया है, राइट, या फिर आपने कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने ओपन किया है, तो जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड लगाते हो, तो आपको आपके ही पोस्ट, आपके ही म्यूचुअल फ्रेंड, आपके ही म्यूचुअल फ्रेंड के पोस्ट दिखते हैं, राइट। या फिर आपने एसबीआई अकाउंट ऑनलाइन अगर देखा होगा, वहां पे भी ये इसी तरह से, डेटाबेस इज नॉट अबाउट दी कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो ये हर कंपनी के लिए है, और ये सीखना काफी जरूरी है एज अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी में, आप सोशल मीडिया की बात कर लो, आपने व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, आप मेटा यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, या फिर आपने आधार एप्लीकेशन किया, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी, इस दुनिया में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो बिना डेटाबेस की चल रही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, ये सब जगह पे विदाउट डेटाबेस ये दुनिया ही नहीं। तो जब भी हम कोई भी, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, इवन आपने बिना नेट का भी अगर आप काम कर रहे हो, तो उसके इंटरनल स्टोरेज होता है, तो इंटरनल स्टोरेज भी उसका ही डेटाबेस होता है, जो ऑफलाइन वर्क कर रहा होता है, ठीक है, उसमें फाइल सिस्टम होता है बस, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है गाइस, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू स्टोर द डेटा, मैनेज द डेटा, रिट्राइव द डेटा इफिशिएंटली, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको?
या यूजर कैन, देर आर लॉट्स ऑफ यूजर एंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है। एज अ, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, यू आर द एज अ डेवलपर यू कैन यूज, अगर टेस्टर है तो वो यूज कर रहा है, अगर आप एजेंट हो किसी कंपनी के लिए, वहां पे आपका पोर्टल है वो यूज कर सकता है, या फिर कोई लेमैन यूज कर सकता है, एंड कस्टमर कोई बिजनेस कंज्यूम कर सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो डेटा, अब ये जो डेटा स्टोर होता है ये एक फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो दैट फॉर्मेट इज नथिंग बट अब रोज एंड कॉलम के इसमें ये स्टोर होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने कभी भी देखा होगा, एक्सेल शीट सबने देखा होगा, तो जब भी कोई भी डेटाबेस की बात करते हैं, राइट, लेट सपोज ये हमारा एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है, मैं माई सीक्वल की बात कर रहा हूँ, पोस्टग्रेस या मोंगोडीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। सो जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, दैट इज नथिंग बट अ टेबल्स, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दीज आर दी टेबल्स, ठीक है। ऐसे कुछ डेटा स्टोर करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया जीमेल पे, तो ये उस बंदे की आईडी होती है, ठीक है, उसका नाम होता है, एंड दिस इज नथिंग बट लेट सपोज फोन नंबर या एड्रेस, ऐसा कुछ आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। किसी भी कंपनी में जाओगे या किसी भी डेटाबेस के अंदर देखो तो आपको इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड नेमिंग दिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो लेट सपोज दिस इज द जस्ट एन एग्जांपल। तो डेटाबेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, और टेबल्स नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। हम व्यूज देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर देखेंगे, ये सारे एडवांस टॉपिक है, वो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट सपोज दिस इज द एड्रेस, लेट सपोज यहाँ पे हमने लेट सपोज हमने डाला, लेट सपोज अगेन पुणे। सो दिस इज द टेबल। तो डेटाबेस के अंदर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल टेबल होते हैं। तो अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज पार्ट, वी कैन से ये रो है, राइट। तो हर रो को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो भी पोर्शन होता है, दिस इज नथिंग बट आपके रोज, ठीक है। तो ये सारे रोज है, ठीक है, और ये भी रो है, ये भी रो है, और ये ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं, दिस आर दी वर्टिकल, दैट इज नथिंग बट अ कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है। तो ये जो क्या, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, कॉलम है। तो डेटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल होती है, और टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलम किसे कहा जाएंगे, जो आपको ये ऊपर से जो दिख रहे हैं, जो हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल और इन टर्म्स ऑफ हॉरिजेंटल रोज, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है। इनको इनको कहते हैं सेल, और दिस इज नथिंग बट अ रो एंड दिस इज नथिंग बट अ कॉलम, ओके। सो कमिंग टू हियर, अब ये जो है एक टेबल की बात हो गई, राइट। दीज आर दी अगेन, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक रो है, राइट, ये एक रो है, और ये उसका कॉलम है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अब एक टेबल, जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं, राइट, कंपनी में जब भी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल होते हैं। तो जब भी आप डेटाबेस में देखोगे, दिस इज वन टेबल, राइट। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, टेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कम से कम एक कंपनी का अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे तो कम से कम 500-600 प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर आपको टेबल्स मिलेंगे, ठीक है। और ये टेबल क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। बट आपको आज जस्ट ये समझना है हाउ दिस इज द टेबल, ठीक है। तो ये जो भी आपका डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे टेबल्स रहेंगे। टेबल्स क्या होते हैं, टेबल नथिंग बट अ कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या होता है। अब ये लेट सपोज ये एक डेटाबेस है, या ये इस तरह से, ठीक है। तो लाइक दिस, हर कंपनी में जब भी आप जाओगे तो आपको बहुत सारे डेटाबेस दिखेंगे, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स दिखेंगे, और दिस इज नथिंग बट मैं ये मैनेजमेंट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट टूल,
ठीक है। तो अब इसे हम यूज कैसे करें और इसको हम कैसे इन टेबल को क्रिएट करें, इनमें डेटा कैसे लगाए, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yeah. So when we are saying the attribute, it is nothing but the part of that particular entity. Entity को रेफर किया जा सकता है synonym to table. So when we are saying any table, let's suppose student है, तो स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? उसका नाम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, या फिर उसका वट एवर द स्कूल का आईडी हो सकता है, उसके सब्जेक्ट हो सकते हैं। दीज आर दी एट्रीब्यूट। तो टेबल के भी आईडी, इस टेबल के एट्रीब्यूट है, नेम है, आईडी है, एड्रेस है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल वी कैन से दैट। एंटिटी को आप सिनोनियम, समानार्थी शब्द जिसे हम मराठी में बोलते हैं, राइट? तो टेबल इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, और मल्टीपल कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज नथिंग बट अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर खाली टेबल हो गए क्या? आंसर इज नो। उसके अंदर हमारे साथ जो भी हमारे टेबल है उसके साथ व्यूज होते हैं, फंक्शन होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर होती है, वो हम फ्यूचर में सीखने वाले। तो अब हमें जस्ट ये समझना है हम कौन सा डेटाबेस सीखने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन सबको समझ में आया है, राइट? हम क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है, इट इज आई नो बिकॉज मैं इतना वाई आई एम गोइंग फ्रॉम दिस मच स्क्रैच, बिकॉज बहुत सारे बंदे नॉन आईटी से होंगे और उनको दे आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, राइट? तो हम सीखने वाले माई सीक्वल, और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का ये अपग्रेडेड वर्जन है। दैट इज नथिंग बट अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। अब रिलेशनल क्या है वो आगे वाले लेक्चर में, कल के लेक्चर में बात करेंगे। बट आपको आज जस्ट समझना है कि डेटाबेस है क्या। हमने आज तक डेटाबेस भले ही हमने ना सीखा हो, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम यूज ही कर रहे हैं। भले ही हमने फोन यूज किया, भले ही हमारा कहीं पे अकाउंट नहीं था, फिर भी हमने डेटाबेस को यूज किया। आपने मेमोरी कार्ड यूज किया है, इट इज ऑल्सो सेम सिनोनियम है ये जो भी हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, राइट? आपने कहीं पे अकाउंट ओपन किया है, दैट इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से डेटाबेस। ठीक है, तो माई सीक्वल क्या है? ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री में, जहाँ पे कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। दैट इज नथिंग बट जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताया उसके साथ ये रिलेशनल लगा है। रिलेशनल मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेन एवर वी आर गोइंग, जब भी हम ये सीखने जा रहे हैं तो मल्टीपल टेबल्स होते हैं और मल्टीपल टेबल्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड रिलेशन है उनका, और उनको ही हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके फाउंडर ये तीन थे, माइकल, डेविड और एलन, और 95 में इसे उन्होंने बनाया था स्वीडन कंट्री के अंदर। और हम माई सीक्वल पढ़ रहे बिकॉज उन्होंने इसका नाम उनके लड़की के ऊपर से दिया था। तो की पॉइंट्स क्या है आरडीबीएस के? ये स्टोर करेगा टेबल्स, और जैसे मैंने बताया कॉलम और रोज की बात कर रहा है, और ये सीक्वल लैंग्वेज के ऊपर है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस से बात करने का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाले डायग्राम में बताया, किसी भी कंपनी की बात करो आप फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, या फिर आप आधार कार्ड ले लो, जीमेल ले लो, अमेजोन ले लो, दुनिया की कोई भी कंपनी हो वो डेटाबेस में क्या करती है, सारा डेटा स्टोर करती है। अब इस डेटा से हमें बात करनी है, जैसे कि मैंने यूजर नेम पासवर्ड लगाया तो उसी वही डेटा मुझे चाहिए रिटर्न में। तो वो क्या करता है, उसे ये डेटाबेस में बात करने के लिए जो लैंग्वेज होती है दैट इज नथिंग बट सबसे पहले जो लैंग्वेज थी दैट इज अ सीक्वल। इसे सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है, और इसका अपग्रेडेड वर्जन होता है माई सीक्वल। ठीक है, तो माई सीक्वल क्या है? हम ये लैंग्वेज सीखेंगे, और ये क्यों सीखेंगे? क्योंकि हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है। इट विल हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, तो जो भी हम डेटाबेस में क्या करेगा, ये बाय डायरेक्शनल यहाँ से डेटा लेके आएगा, जैसे यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से ले जाएगा, और हमें रिटर्न में क्या ला के देगा, अगर जो भी हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा होगा वो रिटर्न में आता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपको पता चल गया, तो हम डेटा इंसर्ट इजीली कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं इजीली, और डेटा को हम इफिशिएंट वे से हम डेटा को गेट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये ओपन सोर्स है तो ये फ्री टू यूज है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ये डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको विंडोज ही चाहिए या फिर लिनक्स ही चाहिए या मैकओएस चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं पे भी इसे चला सकते हो, और ये जो पॉपुलर वाइडली यूज इन वेब डेवलपमेंट ऑफन इन विद द पीएचपी। तो अब आप लोगों ने ऑलरेडी, आप लोगों ने मार्केट आप देख रहे हो, बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे नॉन कोडिंग चीजें आ रही है जहाँ पे जस्ट रिक्वायरमेंट बता के चीजें हो रही है, जैसे वर्डप्रेस, लारवेल, जूम
Joomla, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे MySQL सपोर्ट करता है और इजीली इंटीग्रेट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डेफिनेशन, ओके। और डेटा टाइप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो सबसे पहले जरूरी है कि हाउ टू इंस्टॉल दिस MySQL, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जाके MySQL गूगल पे आपको लिखना होता है, ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे है, और इसके आपके बाद मेरा एक लेक्चर है फिर से, दैट्स वाई मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया है, ओके। सो इफ एनीबडी फ्रॉम यू गाइज आर एबल टू शेयर देयर स्क्रीन, सो आई कैन शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज। और अगर आपने ये जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ, एक 10वीं का बच्चा भी अगर इसे देखता है और समझता है कि कैसे इसे यूज करना है, जैसे आप गूगल पे गए, आपने टाइप किया MySQL, उसके बाद जैसे आपने एंटर किया, आपके सामने ये ऐसा पेज खुलेगा, वहां पे आपको MySQL पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे कम्युनिटी वर्जन के ऊपर उसके बाद इंस्टॉलर पे क्लिक करना है एंड यू आर गुड टू गो। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, या यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है दिस वन, जहाँ पे 306 ये लास्ट मंथ वाला इंस्टॉलेशन है, अगर आज कर रहे हैं तो मे भी थोड़ा साइज डिफरेंट हो सकता है। सो ये वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नो थैंक्स पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको इस तरह से टॉप राइट कॉर्नर पे डाउनलोड हो जाएगा, इसे डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। आपके सामने जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा और इस तरह से आपको ये पूछेगा चूज द सेटअप टाइप। तो यहाँ पे आपको 4th वाला चूज करना है, नॉट द सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल कस्टम सिलेक्ट करना है बिकॉज ऑफ दी मेमोरी इशू। आप बहुत सारी चीजें यूज नहीं करोगे एज अ बिगिनर, सो नो नीड टू गो फॉर दिस, ओके। कस्टम पे जाने के बाद आपको सिंपली जाना है, ये वाला पेज आपको सिलेक्ट आपके सामने आएगा, दैट इज सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, MySQL सर्वर, एप्लीकेशन में वर्कबेंच और सेल में MySQL सेल। और ये तीनों आपको यहाँ से इस बटन से क्या करना है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे भेजना है, ओके। उसके बाद जैसे ये सारे हो जाएंगे, ये तीनों आपको इस साइड में दिखेंगे, उस पर आप नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद जैसे ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ये पोर्ट नंबर पूछेगा। अगर आपने इसके पहले कभी MySQL को देखा होगा या आपने इंस्टॉल किया होगा आपके सिस्टम पे, तो ये वाला पोर्ट नंबर बिजी रहेगा, 3306, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है, दैट इज बिजी। अगर आपने ऑलरेडी कंज्यूम किया है, आपको यहाँ पे अलग पोर्ट नंबर देना है, दैट इज द ओनली थिंग, एंड जस्ट क्लिक द नेक्स्ट। उसके बाद ऑथेंटिकेशन जो भी है, ये यूज स्ट्रांग वाला मेथड रखना है हमेशा टू सिक्योर योर डेटाबेस। और यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट ये है फेज है जहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। जब भी आप ओनली पासवर्ड यू नीड टू गिव दैट, जब भी आप MySQL ओपन करोगे अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे, तो ये आपको पूछेगा पासवर्ड, तो आपको यही पासवर्ड देना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट क्लिक टू द नेक्स्ट एंड ये फुल ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करना है, ये जो सर्वर फाइल परमिशन एंड ओके, एंड यू कैन एग्जीक्यूट। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, आपके सामने ये इस तरह से स्क्रीन आएगी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके C ड्राइव में ये क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो कमिंग टू दिस पीसी C ड्राइव, यहाँ पे आपको सर्च करना है माई प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पे MySQL और MySQL वर्कबेंच सर्वर के अंदर बीन होता है। तो दिस इज द लोकेशन, ये आपने इंस्टॉल कर दिया है, बट आपको बताना पड़ेगा टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो भी लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, उसको बताना पड़ता है कि आपने MySQL कहाँ पे इंस्टॉल किया है। उसको बताने का तरीके के लिए उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो ये जो देखो यहाँ पे देखो C प्रोग्राम फाइल, MySQL सर्वर और बिन, ये लोकेशन आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सर्च पे जस्ट सर्च करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, आपको ये ओपन करना है। उसके बाद ये आपको इस सिस्टम प्रॉपर्टी दिखेगा, आपको यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे नीचे ले जाऊं, मैंने ऑलरेडी ये भी स्क्रीनशॉट रखा है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल। ये इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये देखिए यहाँ पे है, इसे आप क्लिक करिए। यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी, यूजर वेरिएबल फॉर माई अकाउंट एंड यूजर वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल।
तो जो करंट लॉगिन होगा उसके लिए सारी चीजें एप्लीकेबल है, बट ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सो ऑलवेज गो फॉर सिस्टम वेरिएबल, और यहाँ पे आपको करना है न्यू। अगर नहीं है आपके इसमें, पाथ में जाना है और एडिट करना है। ये अगर आपके सिस्टम पे नहीं दिखता है, बट 99% चांस है कि आपको ये दिखेगा पाथ। इसको एडिट करिए, न्यू पे क्लिक करिए, और ये देखो माई सीक्वल वाला मेरा ऑलरेडी है, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। ओके कर दीजिए, और आप चेक कर सकते हो कि आपने इंस्टॉलेशन प्रॉपर किया है या नहीं किया है। देखो ये मैंने यहाँ पे भी बताया है, यू कैन सी पाथ पे जाना है फिर से, फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए पेस्ट कर देना है वो एड्रेस, और फिर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे CMD सर्च करो, और ओपन करके आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है कि आपने जो भी माई सीक्वल है विद दी हाइफन हाइफन वर्जन, आप चेक कर सकते हो कि मेरे सिस्टम पे माई सीक्वल इंस्टॉल्ड है या नहीं। ओके, माई सीक्वल हाइफन हाइफन वर्जन। तो यहाँ पे देखिए यू कैन सी द बिलो स्क्रीन, यहाँ पे देखिए ये अभी वही सिस्टम है, और वही पे जो मैंने लास्ट इंस्टॉल किया है वही उसी का ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। अगर आप में से कोई स्क्रीन शेयर करेगा, आई कैन शो यू क्विकली हाउ कैन वी गो। ओके, सो एनीबडी इज इंटरेस्टेड हु हैविंग दी 5G नेटवर्क आपके सिस्टम पे, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी है, और थोड़ी देर बाद मेरा एक लेक्चर है। तो एनीवन फ्रॉम स्टूडेंट, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है। इमरान शेख, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? Just a minute, मैं डेस्कटॉप और हाँ। लैपटॉप दोनों पे हूँ सर, डेस्कटॉप पे और मोबाइल में दोनों पे हूँ सर, तो कौन सी शेयर करना है? भाई डेस्कटॉप वाला ही है। ओके, डेस्कटॉप वेट वाला। यस आवाज सर। आ रहा है मेरा? हाँ, ठीक है ठीक है। तो गाइस सबको क्या करना है, देखो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो कुछ भी है वो कंप्लीट करके लेना है। जो कुछ भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी आपको राहुल सर ने बताया है, तो सबके सिस्टम में ये जो कुछ भी सॉफ्टवेयर उन्होंने बताया वो तुम्हारे सिस्टम में होना चाहिए। वो मैंडेटरी है, क्योंकि कल जब तुम्हारा पढ़ाना स्टार्ट होगा तो ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे इसमें होना क्या है, देखो मैंडेटरी है, फर्स्ट चीज। देन सेकंड थिंग ये कि अगर आप मानकर चलो अभी सर ने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया, ओके, तो ये प्रोसेस आपको ट्राई करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको ये प्रोसेस करते समय कोई अगर इश्यू आता है, तो आपको ट्रेनर का नंबर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, उनको आप कनेक्ट करके तुम्हारे लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर सकते हो उनको, एंड तुम्हारा जो कुछ भी इंस्टॉलेशन अगर पेंडिंग है या कुछ इश्यू आ रहा है तो उनको बता के आप क्या कर सकते हो, तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल बताया, और प्रैक्टिकली अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो उस केस में आप डायरेक्ट जो कुछ भी ट्रेनर है हमारे उनको कॉल कर सकते हो। एक चीज है इन्फॉर्म करने वाली। एंड सेकंड चीज ये देखो, बहुत सारे बंदों के अकाउंट डिटेल्स के लिए क्या आ रहे थे, देखो मतलब कॉल आ रहा था जो एडमिशन कंफर्म करना चाहते हैं। तो मैं ग्रुप के अंदर आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर करूंगा, उसमें एक फोन पे का नंबर होगा, उसके ऊपर आपको 10,000 सेंड करके एक दूसरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा। ओके, उस व्हाट्सएप नंबर पे तुम्हारा नाम एंड स्क्रीनशॉट क्या करना है, देखो शेयर करना है। आप पेमेंट करोगे, बट अनलेस एंड अनटिल जब तक हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं आ जाएगा विथ योर नेम, तब तक हमें कंफर्म पता नहीं चलेगा। सो जो कैंडिडेट एडवांस में एडमिशन करना चाहते हैं, बहुत सारे बंदों का कॉल आया था, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो उनको अकाउंट डिटेल ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, उसके ऊपर तुम्हारा एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। एक चीज है। सेकंड, बैच साइज विल बी 20, ओके, एंड एडमिशंस विल बी गिवन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज। कोई भी हमारा बैच 20 के ऊपर नहीं होता है, तो BC लोग क्या कर सकते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको डिटेल मिलेगा, उसके ऊपर आप फोन पे का ट्रांजेक्शन करके, फोन पे गूगल पे जो कुछ भी होगा, स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलो। एंड जब तुम्हारा आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, जब आप पेमेंट मतलब वहां पे सेंड करोगे कि रिसीव, तो इन दैट केस आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है ऐसा कंसिडर किया जाएगा, एंड तुम्हारे लिए एक न्यू ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। वो ऑफिशियल ग्रुप होगा, इसके अंदर फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो डेमो आपको हो रहे, तो 3 दिन डेमो मिलेंगे। देन पाइथन के भी आपको डेमो मिलने वाले हैं, बट जो एडवांस में एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए, ओके। एंड सबको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना मैंडेटरी है। तो ट्रेनर का नंबर भी मैं आपको ग्रुप के अंदर क्या करूंगा, देखो शेयर करूंगा। ओके, हाँ कंटिन्यू करो राहुल सर। ओके गाइस, सो जैसे संतोष सर ने बताया कि ये जो भी प्रोसेस है, आप कहीं पे भी फंसते हो, लेट अस नो, और हम आपको इंस्टॉलेशन करा देंगे। और फिर भी नहीं होता है, सो आई विल टेक द वन मोर सेशन, ओके, फॉर द इंस्टॉलेशन में एक अलग से टाइम दूंगा, उस पर हम कल या जो भी कन्वीनियंट टाइम होगा उस पर हम बात करेंगे। और जिन लोगों का कंफर्मेशन होगा एडमिशन, उनके लिए जो भी हम पढ़ा रहे, राइट, अब ये जो भी मैंने नोट्स आपको बताई है,
तो आपको इस तरह यहाँ पे आपको क्लासरूम पे ऐड किया जाएगा। ये उन्हीं बंदों को मिलेगा जिनका एडमिशन कंफर्म होगा, राइट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो भी टॉपिक है एडवांस से लेके जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी आपका सिलेबस है इंडस्ट्री का लेवल का, वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि हम आज पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, राइट, इंस्टॉलेशन हम पढ़ रहे हैं, डेटाबेस के बारे में समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन है हमारा, राइट। तो ये लेक्चर का जो भी मटेरियल है ये आपको तो अभी मिलेगा, जो भी आप डेमो अटेंड करोगे उसका आपको सारा का सारा क्या मिलने वाला है, सारे का सारा जो भी मटेरियल है वो मिलेगा, भले ही आपने एडमिशन कंफर्म नहीं किया है। बट जो लोग कंफर्म करेंगे उनका फ्यूचर में जो भी पढ़ाने जाएगा, मतलब जो भी पढ़ने वाले हम, वो सारा मिलेगा। और मैं अगर आपको एक डेमो के तौर पे दिखाऊं तो जो भी आप पढ़ रहे हो, राइट, जैसे आप कोई भी सिंटैक्स पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको चीजें पता रहेंगी, क्या उसका यूज है, उसके क्या मीनिंग है, ऐसे हर नोट्स के, नॉट अबाउट दी सिंगल। आप कोई भी क्लासरूम पे जाओगे, कोई भी मटेरियल देखोगे तो आपको हर एक का मीनिंग पता चलेगा, और ये आपके बैच के लिए अलग से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आए हो तो अब जैसे इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको क्या करना है, आपके स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्क बेंच, ठीक है। ये वर्क बेंच जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट, यहाँ पे जिस तरह से बताया कि ये जो प्रोसेस आप फॉलो करोगे यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा MySQL वर्जन से कि आपने आपके सिस्टम पे प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया। कहीं पे भी फंसोगे तो वी आर देयर, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसके सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं होगा, राइट। सबके सिस्टम पे हम कल तक इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जैसे आप वहाँ पे वर्क बेंच पे क्लिक करोगे, राइट, यहाँ पे जैसे आपने वर्क बेंच किया तो जैसे आप वर्क बेंच पे आते हो तो आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करो, आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे। अब यहाँ पे जो आपने यूजर क्रिएट किया है वो है हमारा, जैसे जो भी आपने किया होगा यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट में दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आपको पासवर्ड पूछेगा। जो पासवर्ड कौन सा पूछ रहा है, जो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने लगाया होगा, राइट, यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, राइट। तो वही पासवर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाला पासवर्ड आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे हमारी सारी स्कीमास एंड डेटाबेस, इट इज अ सिनोनियम, ये लॉजिकल पार्टीशन है जस्ट स्कीमा, वी विल सी दैट। ये डेटाबेस की लिस्ट है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ठीक है। और जो भी हम क्वेरी चलाएंगे, राइट, वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका आउटपुट हमें दिख सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो के तौर पे जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, अब मैंने जैसे बताया कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती है और टेबल्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हम लेट सपोज हम इसी को हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं एक नोटपैड बना लेता हूँ या फिर मैं यहीं पे लिखूंगा, चलो छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करना होता है, जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, यू जस्ट नीड टू क्रिएट द डेटाबेस। स्टेप 1 क्या रहेगा गाइस, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। अब क्रिएट डेटाबेस के लिए क्या कमांड है, ठीक है, मैं आज आपको कमांड के थ्रू बता रहा हूँ और आने वाले फ्यूचर लेक्चर में हम ये सारा GUI के हेल्प से, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी सीखने वाले। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट लेट सपोज डेटा बेस, उसके आगे उसका नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट या कॉलेज स्कूल कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद आप सेमीकोमा लगा दो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। तो ये क्या है, आपने फर्स्ट स्टेप चलाना है। तो अब मैं ये क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, आपको फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट क्रिएटिंग द डेटाबेस, और कंट्रोल प्लस से ये बड़ा होता है आपका जो भी फॉन्ट। तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड / से ये कमेंट होता है। अब यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट आई विल टेक, जो भी मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे उसका नाम दे दूंगा, लेट सपोज स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद इसे सेमीकोमा लगा दूंगा तो इसका स्कोप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ तक ये समिट होगा। उसके बाद ये जो आपको जो दिख रहा है सेकंड वाला फर्स्ट वाला, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट चलाएगा, और ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जहाँ पे आपका कर्सर है उसी को ही चलाएगा। तो हमने इसको क्या करेंगे, चला लेंगे। जैसे ये क्लिक करोगे
आपको यहाँ पे आउटपुट कंसोल पे दिखेगा क्रिएटेड डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट, और इसको रिफ्रेश करना है स्कीमा वाली लिस्ट से, डेटाबेस वाली लिस्ट से, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए समवेयर हियर स्टूडेंट मैनेजमेंट। ओके, अब सेकंड कमांड क्या होती है, हमारे पास 50 डेटाबेस है या 500 डेटाबेस है, उसके हमें हमारा वाला डेटाबेस सिलेक्ट करना है, उस पर हमें काम करना है। जो भी हमने डेटाबेस बनाया उसके अंदर ही हमारी टेबल्स होनी चाहिए। तो उसके लिए कमांड होती है सेकंड कमांड, सेकंड स्टेप इज टू सिलेक्ट द डेटाबेस। ठीक है, या फिर उसके लिए आप इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे कंट्रोल/, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज, जो भी हमारा, नॉट ए यूजर, जस्ट यूज, और जो भी आपका डेटाबेस का नाम। अगेन स्पेस देखिए, आप इसको टर्मिनेट करिए यहाँ पे, एंड अगेन यू जस्ट नीड टू हिट दिस। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, बिफोर दैट ये नॉर्मल केस में था, जैसे मैंने इसे यूज किया ये क्या हो गया, बोल्ड में हो गया। तो एज अ डेवलपर हमको ये पता चल गया कि भाई ये हम सिलेक्ट किया है और इस पे हमारा काम चल रहा है। ठीक है, ये 2 स्टेप हमने किए। अब इसके बाद मुझे ये वाला टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए काफी आसान कमांड है। तो लेट सपोज क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल नेम लेट सपोज स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, और यहाँ पे आपको सर्कुलर ब्रैकेट देने होते हैं जो राउंडेड शेप में होते हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको राउंडेड शेप में देने होते हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। अब ये राउंडेड शेप में ही देना है, दिस इज द सिंटैक्स। ठीक है, उसके बाद जैसे मुझे अब ये वाली टेबल बनानी है, तो पहले मुझे क्या करना है, आईडी बनाना है। तो आईडी हमने बनाया, लेट सपोज आईडी का डेटा टाइप होता है, मतलब वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, ये एक नंबर होल्ड कर रहा है, उसलिए उसे हम बोलेंगे इंटीजर। उसके बाद हम सेकंड ले लेंगे नेम। नेम क्या है, एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक डेटा टाइप होता है, दैट इज अ var क्या। ठीक है, उसको आप उसका साइज भी डिफाइन कर सकते हो विद दी सर्कुलर ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास और एक फील्ड है, दैट इज एड्रेस। ठीक है, और इसका भी ये कैरेक्टर होल्ड करेगा, मल्टीपल कैरेक्टर। लेट सपोज ये 100 कैरेक्टर तक होल्ड कर सकता है। ठीक है, और लास्ट वाला आपको क्या करना है, कॉमा नहीं करना है। तो दिस इज दी सिंटैक्स, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अब आप पे आ जाते हैं और यहीं पे वो उस पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी नेम एड्रेस, इसे हम सेमी कॉमा लगा देंगे और इसे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो गया। अब इसी टेबल को हमें देखना है कि इसके अंदर कोई डेटा है या नहीं है। तो फॉर दैट हमारे पास 2 कमांड है। डेटाबेस जो भी टेबल क्रिएट हुआ उसका अगर हमें स्ट्रक्चर जानना है तो हमें कमांड यूज करनी होती है डिस्क्राइब स्टूडेंट। ये हमें स्ट्रक्चर बताएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। डिस्क्राइब स्टूडेंट, स्टूडेंट इज नथिंग बट आवर टेबल। तो यहाँ पे फिर से इसे सेमी कॉमा लगा दो और इसे क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। तो अब ये आईडी नेम और ये क्या है, एड्रेस, ये उनका डेटा टाइप है। जैसे हमारे घर में अलग अलग कंटेनर होते हैं, दूध के लिए, तेल के लिए, सब्जी के लिए, दाल के लिए, उसी तरह से डेटाबेस के अंदर भी हर एक प्रकार के लिए जो भी हमारे पास है उनके लिए क्या है, ये कंटेनर है अलग अलग कैटेगरी के। इन पे अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से हमें डेटा दिख जाता है और हम क्या कल क्या करेंगे, इसमें डेटा हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज सबको समझ में आया है, दिस मच एवरीवन, सारों बंदों की सेम अंडरस्टैंडिंग है। लक्ष्मण आया, ओके ठीक है। तो अभी आपको है ना, डोंट वरी, अगर जिनको भी नहीं पता चला है जो भी अभी तक हुआ है, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए और उसको आप देखने के बाद फिर भी आपका नहीं होता है वॉट एवर द इशू रिजॉल्व, तो आई विल कम एंड आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यस सर, वो इंस्टॉलेशन का पीडीएफ डालने, वो बताएंगे आप प्रोसीजर उसका, पीडीएफ वगैरह उसका ग्रुप में जो बताया था थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, वो आप क्या करो, रेफर करो, कहीं पे फंसते हो तो मैं आपको एक और रेफरेंस वीडियो दूंगा जिसमें मैंने ही पढ़ाया है क्लास के अंदर, वो भी आप देख सकते हो। और कहीं पे फिर भी फंस रहे हो तो आप ग्रुप पे पिंग करिए, हम 1-on-1 कनेक्ट करेंगे। यस, मतलब आज इंस्टॉलेशन करके आप उस पे चालू कर लेंगे कल से? यस यस यस, सबका इंस्टॉलेशन करेंगे थोड़ी देर में, आपको 10 मिनट में ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। लक्ष्मण, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। यस, गो अहेड सर. आपण जे डेटा टाइप पाशी आपण साईज मेन्शन करतो, तिथे लिमिट असते का काही त्याला?
डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। अब ये है ना, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, जब हमारा एक आपको आर्किटेक्चर समझना होगा टू दैट वर्चुअल मशीन। जब हमारी एक रीड ओनली मेमोरी होती है और एक रोम मेमोरी होती है, तो हम अब लोकल पे चला रहे हैं, तो लोकल मतलब हमारा लोकल सिस्टम। अब लोकल पे टेम्पररी मेमोरी होती है और एक हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो हम रन कर रहे हैं, रन टाइम पे क्या यूज करेंगे और नॉर्मल हम कितना स्टोर कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो भी आप ले रहे हो उसका स्टोर कर सकते हो। अब एक लेक्चर होगा हमारा जहाँ पे डेटा टाइप पे डिस्कशन होगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा डेटा कितना होल्ड करेगा, उसमें कितना पैरामीटर डालना है, नहीं दीते तो डिफॉल्ट साइज क्या होगी, डिफॉल्ट साइज को कैसे रिप्लेस किया जाएगा, ओवरराइड कैसे किया जाएगा, वो सारा आगे हम सीखने वाले। आज आपको जस्ट ये समझना है कि हमें डेटाबेस क्यों सीख रहे, डेफिनेशन लेक्चर है। बाकी सारा अगर आप भूल भी गए नो प्रॉब्लम, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है लक्ष्मण? सर मेरा और एक क्वेश्चन था। गुड। सर जो आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, बहुत ज्यादा डेटाबेस हो तो उसको शो कैसे करना है? या दैट इज द ओनली थिंग ना। इफ यू सी हियर दिस इज द लिस्ट, ओके। अगर आप यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, शो कमांड डेटाबेस से क्या कर सकते हो, डेटाबेसेस यहाँ से भी आपको लिस्ट पता चल जाती है। ये देखिए ये सारे मेरे डेटाबेस में दिख जाते हैं। अभी मैंने आज आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था इसलिए मैंने ये सारी चीजें अभी तक नहीं बताई आपको, आज जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ सब्जेक्ट की, ठीक है? मैं सारा बताऊंगा, डोंट वरी। अपना हम इतना लेवल तक पढ़ने वाले हैं, जो कंपनी में 10-15 साल से डेटाबेस पे काम कर रहे हैं उनसे भी आप ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली। तो आप जस्ट अटेंड करिए, समझ के लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी डाउट है, वी आर हियर, ओके। और जब तक सब बंदों को नहीं पता चलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे की सारी अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए, ये हमारा पर्पज है। इट इज नॉट लाइक दैट कि भाई किसी को नहीं पता चलेगा स्टिल वी आर मूविंग, ऐसा नहीं होगा। उस पे काम किया जाएगा और उसको भी साथ में रखेंगे। इवन वो बीए वाला है, बीकॉम वाला है, या फिर वो कुछ भी पढ़ के आया, नॉन टेक्निकल कुछ भी पढ़ के आया, बट उसे हम सिखाएंगे, ठीक है? तो गाइज आई हैव ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी लेट हूँ 4 मिनट, मेरा एक और लेक्चर है। तो कल मिलते हैं गाइज, आपको थोड़ी देर में ये आपको मिल जाएगा सारा डेटा, आप यूज करिए, जो भी दिक्कत आती है ग्रुप पे पोस्ट करिए, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।